अस्सलामुअलैकुम दोस्तों नाजरीन। कब्र वो मुकाम है जहाँ से लौट कर आना नामुमकिन है। ऐसा ही एक वाक़या हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। जब एक फ़ैशन करने वाली लड़की को कब्र में दफना दिया गया तो कब्र के अंदर से आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ें ये थीं कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे इस कब्र से बाहर निकालो। और उसके बाद लोगों ने क्या कदम उठाया, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहा था। उसने अचानक से एक आवाज़ सुनी, मुझे इस कब्र से बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक दो मर्तबा उसने ये आवाज़ सुनी तो उसने समझा कि लगता है मेरा वहम है। उसने सोचा कि यह कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसने वे आवाज़ दोबारा सुनी तो उसे पक्का यकीन हो गया। चुनाचे वहीं पर एक बस्ती थी और वह उस बस्ती में गया। लोगों को उस आवाज़ के बारे में बताया कि आप लोग भी चलें, वहाँ पर देखें, वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। और फिर कुछ लोग उस आदमी के साथ कब्रिस्तान पहुँच गए। अभी वहाँ से आवाज़ें आ रही थीं जो उस आदमी ने सुनी थी कि मुझे इस कब्र से बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। वाकई आप सबको यकीन हो चुका था कि ये आवाज़ अंदर से आ रही है। फिर उन लोगों ने सोचा कि पहले उलमा इकराम से पूछ लेते हैं कि ये क्या मामला है। और उलमा इकराम के पास पहुँच गए और बताया कि उस कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। तो इमाम साहब ने कहा, अगर तुम्हें पक्का यकीन है कि वह ज़िंदा है तो चुनाचे कुछ लोग पहुंचकर वे कब्र खोदने लगे। जैसे ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई है और वह कह रही है, जल्दी जाओ, मेरे घर से मेरे कपड़े ले आओ। चुनाचे कुछ लोग जाकर उसके घर से कपड़े ले आए। कपड़े लाकर कब्र के अंदर फेंक दिए। औरत ने उन कपड़ों को पहन लिया और चादर को अपने ऊपर डाल लिया और तेज़ी से बिजली की तरह बाहर निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। और जाकर वे अपने कमरे में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा ली। जो लोग कब्रिस्तान में थे वे सारे उसके घर की तरफ चले गए। फिर उनको पता चला कि उस औरत ने अंदर से कुंडी लगा ली है, तो उन्होंने गेट खटखटाया कि अंदर से कुंडी खोलो। फिर उसने बोला, कुंडी तो मैं खोल दूंगी, लेकिन किसी ऐसे शख्स को भेजो जो मुझे देख सके। औरत ने बोला कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि मुझे कोई भी देखना नहीं चाहेगा। ऐसी कोई दिल कुर्ते वाला ही इंसान अंदर भेजो और आकर मेरी हालत देखो। तो अब जितने भी लोग बाहर खड़े थे अंदर जाने में घबरा रहे थे। फिर दो तीन आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने बोला कि अंदर से कुंडी तो खोलो। औरत ने अंदर से कुंडी खोल दी और वे कुछ लोग अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि वे औरत चादर से पूरी ढकी हुई है। तो सबसे पहले उस औरत ने अपना सर दिखाया और उन लोगों ने देखा कि उस औरत के सर में एक भी बाल नहीं था। उन्होंने देखा कि ना ही उसके सर में बाल है और ना ही खाल, पूरी खाली हड्डी है। और लोगों ने उस औरत से पूछा कि तेरे सर के बाल कहाँ चले गए। तो उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं ज़िंदा थी तो मैं नंगे सर घूमा करती थी, और जब मैं मर गई तो फरिश्तों ने मेरे सर से एक एक बाल उखाड़ लिया और बाल उखाड़ने के साथ साथ मेरी खाल भी उखाड़ ली। इसलिए मेरे सर पर एक भी बाल नहीं है और ना ही खाल। फिर उसने अपना मुंह खोला तो उन लोगों ने उसका मुंह देखा तो वे लोग डर गए। उसका मुंह इतना खौफनाक हो चुका था कि लोग उसे देखने से डर रहे थे। सिवाय दांतों के उसके पास कुछ भी नहीं था। ऊपर का होंठ था और ना ही नीचे का होंठ। उसके नीचे सिर्फ 32 दांत नज़र आ रहे थे। फिर उन लोगों ने पूछा कि तुम्हारा ये चेहरा कैसे हो गया। औरत ने कहा कि मैं अपने होठों पर लिपस्टिक लगाया करती थी और बाज़ार में जाया करती थी, इसलिए मेरे चेहरे पर होठ मौजूद नहीं है। फिर उस औरत ने अपने हाथ और पैर को खोला। लोगों ने देखा कि उस औरत के हाथ और पैर पे एक भी नाखून नहीं है। उन लोगों ने पूछा कि तेरे नाखून कहाँ चले गए। तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैं नाखूनों पर नेल पेंट लगाया करती थी, इसलिए फ़रिश्तों ने मेरा एक एक नाखून उखाड़ लिया।
इसलिए जैसे ही मरने के बाद अल्लाह ताला ने मुझ पर बहुत ही सख्त अज़ाब दिया। ये सब कुछ बताने के बाद वह बेहोश हो गई और उसके अंदर से जो जान थी वह निकल गई। तुम लोगों ने देखा कि वह तुम्हारे तो दोबारा मर चुकी है, तो उन लोगों ने उसको कब्र में दफना दिया। अल्लाह ताला को ये इबादत दिखाना मकसूद था कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक